तो गणेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। सर, आप 4 बार से सांसद हैं, 5वीं बार मैदान में जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से आपने काम किए हैं जिनको आधार मानकर अब जनता के बीच आप जाते हैं और वोट मांगते हैं और जनता आपको वोट देने के लिए तैयार हुई थी? ऐसे कौन से काम? मैं 1995 में जब पंचायत राज आया तब से मैं हूँ और पंचायत राज का मैंने चुनाव लड़ा। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा। मैंने अपने ज़िले के एक गांव को जाके देखा कि इतना पिछड़ापन था, पूरा ज़िला हमारा पिछड़ा था। उसको धीरे धीरे हमने लाइन अप किया और करते 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 आज हम विकसित जिला तक उसको पहुँचाए हैं। हमारे पास गाँव में सड़कें नहीं थी, स्कूलों में भवन नहीं थे, हमारे पास अस्पतालें नहीं थी, सिंचाई का कोई साधन नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम थी। वो सब धीरे धीरे हमने उसको लाइन अप किया। आज हम 500 आबादी के एक एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ चुके हैं। छोटे छोटे टोले मदनों को छोड़ करके बाकी हमने पंचायत मुख्यालयों को पूरी तरह से जोड़ दिया है। आज सतना शहर को हम स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं। जब पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी थी, मध्य प्रदेश को 7 मिली थी, तो उसमें से एक सतना हम लेके आए थे। मोदी जी के आने के बाद 45 मेडिकल कॉलेज सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। मध्य प्रदेश को 1 मिला था, वो मेडिकल कॉलेज हम सतना लेके आए। तो हम विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन भी हम बना रहे हैं। हमारे पास 2 निजी, एक तो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट का है और एक हमारा IKS विश्वविद्यालय जो प्राइवेट है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी हम आगे बढ़े हैं। 2 हमारे यहाँ बड़े महाविद्यालय हैं, मैहर और सतना, उसको एक्सीलेंस कॉलेज बनाया हमने। और हमने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय एक नया, एक पहले से था, एक हम अपने टाइम पर लेकर के आए, तीसरा हमारा अभी प्रपोज्ड है। हमने यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा चित्रकूट और मैहर दोनों धार्मिक स्थल हैं और यहाँ पर हमने उनको डेवलप करने के लिए हमने उसका काम किया है। राम पथगमन बना रहे हैं हम, भगवान राम का लोक बना रहे हैं चित्रकूट में और माता शारदा जी का भी लोक हम मैहर में बना रहे हैं। तो इस तरह से पर्यटन के दृष्टि से भी हमने काफ़ी कुछ काम किया। व्हाइट टाइगर सफारी हमारे क्षेत्र में है मुकुंदपुर में, जो एशिया की सबसे बड़ी है। हम एक जैव विविधता पार्क भी बना रहे हैं। यहाँ पर नरोहिल पहाड़ है, उस पहाड़ को हम जैव विविधता में ले लिया है हमने। और इसी तरह से हम पूरे ज़िले के एक एक गांव में हम पानी पीने का ला रहे हैं, नल से जल ला रहे हैं। 6000 करोड़ की स्कीम हमारी है और बाण सागर एक परियोजना है, उसका पानी हम लेके आए हैं। ड्रिंकिंग वाटर भी दे रहे हैं और सिंचाई का भी दे रहे हैं। अब बरगी जो हमारी आने वाली जबलपुर से हमारी नर्मदा नदी की, उसको भी हम बना रहे हैं। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके काम पूरा होने के बाद 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के पानी देने का काम कर पाएंगे। तो एक तरह से हमने ज़िले को समुचित विकास की दृष्टि से हमने काम किया है। इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ आई है। हमारे यहाँ सीमेंट का बड़ा हब है, काफ़ी बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। नई इंडस्ट्री भी हमारे टाइम पर भी आई हैं कई। तो मैं कह सकता हूँ कि सतना की ग्रोथ तेज़ गति से बढ़ी है। 1995 से लेकर 2024 के बीच में आज सारी बड़ी योजनाएं हमारे यहाँ पर हैं। रेलवे का भी विकास हमने किया, हवाई अड्डे का काम किया, सब कुछ कर रहे हैं। अभी हम लोग जब आ रहे थे आपके पास तो जनता से हमने बातचीत की तो बोले कि सांसद साहब ने बड़े लड़ झगड़ के जिला अस्पताल जो है सतना में बनवाया, क्योंकि रीवा में ऑलरेडी था, बन नहीं सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। कितनी मेहनत लगी जिला अस्पताल सतना लाने में? ये मेडिकल कॉलेज जब पूरे देश भर में 45 मेडिकल कॉलेज तय हुए थे, मध्य प्रदेश को 1 मिला था। आप समझ सकते हैं कि आप एक मेडिकल कॉलेज जब केंद्र सरकार ने दिया तो हम सतना लेके आए। बहुत कठिन था, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने हमारी मदद किया और सतना का हमको मिला। जातिगत जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं सतना में हावी दिखाई देता है। हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए, उसमें भी नज़र आया। तो लोकसभा चुनाव का सोच अलग होती है, उसका वोटर अलग होता है। क्या लगता है, जातिगत समीकरण क्या लोकसभा चुनाव में हावी नज़र आ रहे हैं अभी आपको जब आप पहुंचते हैं? ये हमारा बिंद क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है। यूपी में जो राजनीति थी जाति आधार पर, वो थोड़ा सा असर इसका यहाँ भी आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब से यहाँ पर विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो इनमें सब सारी चीज़ों में कमी आई है। भाजपा के पास आज सब समाज के लोग हैं, सब दल, सब गांव के, चाहे छोटी जाति हो बड़ी जाति, सब तरह के लोग हैं और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारे संगठन का काम है। तो धीरे धीरे अब जातिवाद का असर तो कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई इसका आधार नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ दल हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, कुछ और दल हैं जो उसका सहारा लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो सब मैच्योर होता जा रहा है, अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है।
बड़े नेताओं में कुछ स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, कुछ ऐसी डिमांड आपको जनता के बीच में लगी कि उनको लाने की बहुत आवश्यकता है? राजनाथ सिंह जी भी आए थे, आज मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, तो कुछ और बड़े लीडर जो हैं वोटिंग के पहले नजर आ सकते हैं क्या गणेश सिंह जी के प्रचार में? अभी 23 तारीख को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम तय हुआ है, जगत प्रकाश नड्डा जी का। और हमने तो प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम मांगा था, और केंद्रीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम मांगा था, योगी आदित्यनाथ जी का भी हमने कार्यक्रम मांगा है। लेकिन पार्टी हमारा तय करती है कौन लीडर्स कहाँ जाएंगे, उसी के आधार पर तय होता है। तो अभी तो जो सूचना है वो 23 तारीख तक के लिए है। हमारी जो जानकारी होती है वो है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी उस सीट पर पहले पहुंचते हैं जो फंसी हुई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कार्यक्रम नहीं मिलता है आपको तो कहीं ना कहीं आपकी सीट सुरक्षित नजर आती। खैर, आज राहुल गांधी जो है वो भी सतना में पहुंच रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कितना असर पड़ेगा आपको लगता है क्या? राहुल गांधी जी तो सबसे पहले ये जवाब दें कि वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, यूपी छोड़ के चले गए, पिछली बार केरल से चुनाव लड़े। ये जो शिफ्ट करने की उनकी आदत है, तो ये जब खुद ही अस्थिर हैं तो किसी को क्या स्थिर बनाएंगे? सबसे पहली बात तो ये। अब उनकी वॉइस जो है देश की जनता मजाक में ले रही है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा, जो कहते भी हैं तो उसका कुछ आधार नहीं समझ में आता दूर दूर तक कि कैसे कहते हैं, और जो भी कुछ कहते हैं वो ठीक उनको उल्टा ही पड़ता है। तो वो आ रहे हैं, स्वागत है उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनका असर होगा। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, अभी 28 पर बीजेपी काबिज है। चुनाव नज़दीक हैं, पहले चरण का मतदान खत्म भी हो गया, दूसरे चरण का आने वाला है। क्या लगता है 29 में से इस बार कितनी सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे? और देश में मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, वो क्या पूरा हो जाएगा? हमारे यहाँ 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, हम लोग 28 तक जीत चुके हैं, और इस बार 29 का ही पूरा नारा। हमारे नए मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम 28 जीते थे, हम 29 के 29 जीतेंगे, 100% 29 जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे इस बार हम लोग। जहाँ तक सवाल अब की बार 400 पार का, 101% ये जो आंकड़े हैं ये अब जनता के आंकड़े बन चुके हैं। अब जनता जहाँ हम लोग जाते हैं तो नारा शुरू हो जाता है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये जो नारे हैं अब जनता ने खुद इसको स्वीकार कर लिया है कि इस बार, और फिर उसके पीछे कारण है। ये चुनाव में जो सबसे मैंने खास बात देखी, मैं तो 2004 से चुनाव लड़ रहा हूँ और 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार के मतदाताओं में एक संतोष है। मैंने पूछा भी किस बात का संतोष है, तो उनका कहना है कि देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के शासनकाल में देश के सब लोग सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कठिन से कठिन काम हो गए, जैसे भगवान राम का मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। तो ये आम जनता के विषय बन चुके थे। अब जब ये पूरे हो गए तो लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छे समय पर चुनाव हो रहा है। फिर मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, उसके पीछे उन्होंने जो एक अपनी थीम बताई है कि 4 स्तंभ है हमारे देश के, इनको मजबूत करना पड़ेगा तब भारत विकसित होगा। उसमें पहला है गरीबी। गरीबी को हमें दूर करना पड़ेगा, और गरीबी के लिए हमें काम करना पड़ेगा, तब जा कर के वो देश को मजबूत बना पाएंगे। फिर युवा वर्ग है, उनको नौकरी रोजगार। तीसरा है हमारा किसान, उसकी आमदनी बढ़ाना पड़ेगा। चौथा हमारे देश की नारी शक्ति है, उसको सशक्त और समृद्ध बनाना पड़ेगा, तब जा कर के मिल कर के हम विकसित भारत बनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने 2047 तक का कंसेप्ट दिया है। एक आखिरी सवाल, आप 4 बार से सांसद हैं, 5वीं बार लड़ने जा रहे हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए हों, ललक मन में रह गई हो कि अब सांसद अगर बनता हूं तो वो काम सबसे पहली फुर्सत में सतना की जनता के लिए आप करेंगे? अभी तो सबसे पहले हमें काम कर हर घर में नल से जल पहुंचाना है। हमारी पहले फर्स्ट चरण की 5 ब्लॉकों की स्कीम थी, जिसका काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। 10% बचा है, जिसको हमें पहले वो पूरा करना है। फिर 3 विकासखंड की हमारी सेकंड स्कीम थी, उसका भी काम चालू करके उसको पूरा करना। हर घर में नल से जल पहुंचाना पहला काम। दूसरा, हमें सिंचाई का नहर हमारा बरगी डैम से दाईं तट नहर हमारे यहाँ नहीं है, तो सलीमनाबाद में एक सुरंग बन रही है, 11.5 किलोमीटर की सुरंग है, जिसमें से काम करते करते अब मात्र 1200 मीटर बची है। तो उसका काम पूरा हो जाने के बाद तब तक हम यहाँ नहरों का निर्माण कर रहे हैं। 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में हम सिंचाई का पानी नर्मदा मैया के पानी से देने का काम करेंगे। पहला तो हमारी यह प्राथमिकता है। दूसरा, हमने अपने क्षेत्र में जितनी नदियाँ हैं उनके संरक्षण का हमने सोच रखा है कि इसको करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे। हम कुछ हायर टेक्निकल एजुकेशन लाने के फिराक में हैं, साथ वो मिल जाए हमको। हमारा एक मेडिकल कॉलेज बना है, तो उसमें 700 की हमारी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना है, एक तो वो हमारा काम है। इन सारे कामों को हम प्राथमिकता के साथ करने के स्थिति में आ रहे हैं। मोदी की गारंटी
ये नारा भी आपको कहीं ना कहीं सुनाई देता होगा। तो क्या लगता है, मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है? हाँ, पूरा। मैं तो आज हर एक पंचायत में जाके रिपोर्ट कार्ड जब उनको दिखाता हूँ कि 80% परिवार मोदी सरकार की योजना का सीधा लाभ उठा रहे हैं। जो थोड़े मोड़े बचे हैं तो उनको मोदी जी की गारंटी पहुंच गई। एक गरीब से गरीब आदमी कहता है कि सबको मिला है, अब मुझे भी मिल जाएगा। ये भरोसा लोगों को हो गया कि मोदी जी के कारण हुआ। अभी तक इसका पहले कभी नहीं देखा गया। तो साफ तौर पर गणेश सिंह जी का कहना है कि मोदी की गारंटी घर घर तक पहुंच रही है और तमाम जो काम उन्होंने किए हैं उसके बेस पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं, और जो काम बचे हैं वो सांसद अगर बनते हैं तो उसके बाद पूरे करेंगे।